माध्यम से, और ये हॉल गूंज रहा है, किसी की भी आवाज किसी के कानों में ढंग से समझ में नहीं आ रही है। दुर्भाग्य मानता हूं कि हम सब लोग एक मुट्ठी आज इसके अंदर एकत्रित हुए हैं। यहां कोई नाचने गाने वाली गंदी अश्लील नंगी किसी 2 कोड़ी की औरत को अगर लेकर के आ गए होता है ये संदीप, तो मैं समझता हूं कि यहाँ आसपास के अंदर भी पुलिस को इंतजाम करने के अंदर भारी भरकम प्रयास करने पड़ते, और फिर भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज का भी पुलिस को सहारा लेना पड़ता। बंधुओं, फिर भी घबराइए नहीं। भाई संदीप कहाँ है? घबराइए नहीं, आए मेरे पास। जो एक मुट्ठी लोग होते हैं वो कौरवों की तरह नहीं, वो पांडवों की तरह होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम लोग एक मुट्ठी हैं, लेकिन जो ज्यादा होते हैं वो कौरव भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कम हैं तो पांडव की भूमिका में हैं। तो गर्व कीजिए, गौरवान्वित होजिए। आइए, मैं इस लड़के को गौरव के साथ इसकी पीठ पर किसी भी प्रकार से हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे कार्यक्रमों के अंदर बेशक 5 या 10 या 15 या 20 या 30 लोग ही आए, लेकिन वो लोग आए जिनकी चेतना जागृत है, जिनके हृदय में ज्योत जली हुई, और वो औरों की भी ज्योत जलाने का कार्य कर सकता है। बंधुओं, मैंने जब हरियाणा नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर के जब पूरे हरियाणा में नशा माफिया के खिलाफ काम किया, तो मैं अपने प्राणों की बलिदान तक देने का मेरे सामने कई बार मौके और अवसर आए हैं। मेरा सर आप लोगों के सामने मैं जो खड़ा हूं कुल्हाड़ों से काट दिया गया। कई बार मेरे ऊपर हमला माफिया गैंग के द्वारा किया गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने मेरी सुरक्षा के अंदर 5-7 पुलिसकर्मी छोड़ रखे। हरियाणा पुलिस की बदौलत मैं जिंदा हूं। पुलिसकर्मियों में आपका सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूरे हरियाणा में हम लोगों ने तहलका मचा करके नशे के खिलाफ एक जबरदस्त क्रांति पैदा करने का जो साहस और कार्य किया, इसके अंदर हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के ये हरियाणा पुलिस के ये वर्दीधारी जो सुरक्षा के रूप में राम योगीराज श्री राम ने जिस प्रकार यज्ञों की रक्षा के लिए धनुष उठा करके AK-47 की भांति तत्कालीन शस्त्र को उठाया और यज्ञों में विध्वंस करने वाले राक्षसों, दुष्टों और दानवों के विरुद्ध वो दोनों भाई खड़े हो गए और यज्ञों की रक्षा की। आज ये पुलिसकर्मी मेरी रक्षा कर रहे हैं, उन राक्षसों से बचाने के लिए राम का काम कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस हम लोग मिलकर के सुबह से लेकर के शाम तक गांव-गांव में, नगर-नगर में, मोहल्ले-मोहल्ले में, गली-गली में जाकर के लोगों को मोटिवेशन देने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और इस बीच हमें विपरीत परिस्थितियां भी झेलनी पड़ती हैं, तो आप लोग भी घबराएं नहीं। आप लोगों के सामने भी ये परिस्थितियां आएंगी। संदीप के सामने भी ये परिस्थितियां आ रही थी कि वो स्टेज के ऊपर वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके अपने सामर्थ्यानुसार आप लोग कार्य करें और अपनी कुशलता और अपनी कौशलता को बढ़ाने का कार्य करें। बंधुओं, इस नागिन ने, इस डायन ने, इस चिट्टा ने, इस अफीम ने, चरस ने, भांग ने, हेरोइन ने सरसा को और पंजाब के लगते हुए नजदीकतम सीमा क्षेत्र हरियाणा को बर्बाद करने का भरसक प्रयास किया है। उस क्षेत्र के अंदर मैंने जाकर के काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटे छोटे 12-12 वर्ष के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे खेतों में मरे हुए झाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की डेड बॉडियां जंगलों में मिल रही हैं, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये तो इंजेक्शन इंजेक्ट करने का आदी हो गया था और समय पर इंजेक्शन ना मिलने की वजह से खेत में ही मर गया। बंधुओं, छोटे छोटे बच्चे जो कि स्मैक के आदी हो गए हैं। सरसा पूरा हाहाकार त्राइमाम त्राइमाम कर रहा है। सरसा के SSP साहब, SP साहब बड़े जोर शोर के साथ लगे हुए, और हम लोगों ने भी संगठनात्मक रूप से समाज के सर्जन के लिए उस क्षेत्र में काम करके उस क्षेत्र के हालातों को देखा है, परखा है, जाना है। वहां पर घर और परिवारों के अंदर इस नशे ने आग लगा करके बर्बादी का बिल्कुल विशेला डंक और फन फैलाने का कार्य करके वहां पर लोगों को बर्बाद और परिवारों को तबाह करके रखा हुआ है। और पंजाब से ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, वो दिन दूर नहीं, अगर इन पुलिस वालों की अभी नहीं सुनोगे, नारकोटिक्स वालों की, तो हरियाणा से भी एक कोई न कोई कैंसर ट्रेन चल सकती है और राजस्थान के बीकानेर में जा सकती है। समय रहते हुए आप भी उठिए, इन पुलिस कर्मियों की मानिए, इन साधुओं की मानिए, इन समाज सेवियों की मानिए, इन शिक्षकों की, चिकित्सकों की मानिए, इन किसानों की मानिए। अभी रमेश यहाँ पर बोल रहा था अपने आप बीती, अपनी दर्द बड़ी कहानी, अपने दास्तां, अपने किसानों का अंदरूनी दर्द आप लोगों के सामने अपने मन बुद्धि और वाणी के द्वारा आप लोगों के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। इनकी समय रहते हुए आप लोग समझिए, जानिए, उठिए, और उठ करके योगराज श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन से कहा, अर्जुन उठ,
उठ तेरे हृदय के अंदर 16 भर दूं। अर्जुन कहने लगे, महाराज सामने वाला तो मेरा अपने परिवार के हिम्मत हार करके बैठ गया। तो कृष्ण योगी ने उसके हृदय में अग्नि भर करके, अर्जुन के हृदय को अग्नि भर करके, ज्वाला भर करके, क्रांति का बीज अर्जुन के हृदय में बो करके अर्जुन को तैयार किया। और कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध स्वयं का पांडवास्य कि मैं कुरुवत संजय जैसा एक विशेष गीता का ज्ञान प्रासंगिक रूप से प्रेषित करने का काम योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया। बंधुओं, जब गांडीव धनुष्ठान करके अर्जुन चला था, तब तमाम प्रकार के पाप कुरुक्षेत्र के अंदर विध्वंस होते हुए हम सब लोगों ने इतिहास के अंदर पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप ने उठ करके राजस्थान से जब अकबर के साथ टक्कर ली, आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़िए। इन लोगों ने आप और हम सबसे ज्यादा शाश्वत होकर के इस धरती को पतन से बचाने के लिए जतन करने का कार्य किया। आज हम सब लोगों को भी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के इन पुलिस वालों की और इन समाज सेवियों की, ये मंच सजा के बैठे, इसकी कौन सी पोती का क्या है ये बता? ये तुम्हारे लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नस्ल के लिए, फसल के लिए ये लोग खड़े हैं। तो इसलिए इन लोगों की सुनिए और आप लोग इधर मोटिवेशन के कार्यक्रम रखिए और मुझे जब जब सूचित करेंगे, हम निःशुल्क रूप से आते हैं, अपने खर्चे पर आते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और आप लोग जब भी मुझे बुलाओगे, हम मोटिवेशन के लिए, युवा मोटिवेट करने के लिए हम लोग आएंगे। गांव-गांव, विद्यालय में जाकर के हम लोग कार्य करें। बंधुओं, हरियाणा पुलिस की बिगड़ती हुई छवि के बारे में भला कौन नहीं जानता? पुलिस वालों को लोग किन किन शब्दों के साथ सड़क के ऊपर जब ये लोग खड़े होते हैं तो गाली दे करके बोलते हैं। मैंने बहुत सारे समाज के अंदर देखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है पुलिस के गौरव और जनता और पुलिस के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को दोस्ती के रूप में बदलने का। ये आपकी दोस्ती के लिए चले हुए। एक बब्बर शेर 5 जिलों के अंदर हिसार रेंज के आईजी पद पर सुशोभित होकर के एडीजीपी साहब श्रीकांत यादव जी जो ही आए, हमारे 5 जिलों के अंदर शानदार नेतृत्व को प्राप्त करते हुए ये वर्दी, ये खाकी अपना दमखम दिखा रही है। और 5 जिलों के अंदर आप परिवार देख सकते हैं, अपराध बिल्कुल जीरो होता है। अपराध के साथ नशा बिल्कुल जीरो होता है। और इतना ही नहीं, गौशाला वाले, तमाम एनजीओ, तमाम सामाजिक संस्थाएं जो कि सुस्त पड़ी थी, अब उनमें एक प्राण फूंक दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हरियाणा पुलिस, आप लोगों की वजह से अब हमारे को भी संपर्क मिला है। पहले हम लोग काम करते थे तो हमें बहुत खतरा होता था, लेकिन अब अगर खतरा भी सामने से आता है ना, तो हम कहते हैं आइए खतरे हम तेरे लिए हम खतरा बनेंगे। बंधुओं, ये वो भारत, अखंड भारत है। मैं आप लोगों को जो ये बोल रहा हूँ ना, मेरे को कोई इसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। साधु का धर्म बनता है कि वो समाज का मार्गदर्शन करे, समाज को समय समय पर जाकर के चेताए और जागरूक करने का काम करे। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई ऐसे ही कोई अंगूठा छाप नहीं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, शिक्षित लोग हैं, गुरुकुलों के विद्यार्थी रहे और आज भी हम अध्ययनरत हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को हम शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं। बंधुओं, अखंड भारत में नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश बन गए, ये वो देश हैं जो कभी भारत हुआ करते थे। इस बात को सीखिए, सुनिए, जानिए, पहचानिए और समझिए। ये वो देश हैं जो आज भारत के खिलाफ खड़े, ये वही देश है जो कभी भारत हुआ करता था। लेकिन आज क्या ऐसी परिस्थिति आई कि वही हमारे खिलाफ तोप लगा करके खड़े हैं। पाकिस्तान वाले इंतजार कर रहे हैं, चाइना बाट देख रहे हैं कि कब हम भारत को भरभरा करके बर्बाद करने का कार्य चरम सीमा पर करें। और इधर पाकिस्तान, इधर सारे पड़ोसी देश भारत को बर्बादी की ओर बढ़ाना चाहते हैं। उसका पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मुख्य बंधुओं कारण एक ही है कि वहाँ ये भारत का वो स्थान है जहाँ पर संस्कृति लुप्त हुई। भारत के जिस क्षेत्र से संस्कृति लुप्त हुई वो क्षेत्र एक अलग देश बन गया। आज पंजाब में भी वही हालात बने हुए। आप पंजाब में देखेंगे भिंडरावाड़ा की नकल पर एक नए खालिस्तान को बनाने की आवाज के रूप में अमृतपाल सिंह नामक एक 25-30 साल का एक नौजवान युवा उठता है और उठ करके भारत के विरुद्ध कुछ लोगों को भड़का करके खालिस्तान की मांग करता है। हमारा पंजाब
पंजाब भी हमारे विरुद्ध खड़े होने की तैयारी में युवाओं को जन्म दे चुका, ये कैसे हो सकता है? इसका मुख्य तात्पर्य और मुख्य इसका कारण एक है कि उन लोगों की मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से संस्कार नष्ट हुए और कुसंस्कार पैदा हुए और भारत के विरुद्ध उन लोगों को उन कुसंस्कारों ने खड़ा कर दिया। वहाँ संस्कृति की शाम हो गई। बंधुओं, आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम नशे को नहीं बढ़ने देंगे और संस्कृति की शाम कभी नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर के संस्कृति उदय का काम करेंगे। बोले भारत माता की। भाई शेर हो, गिद्धड़ शेर हो ना, हम सब शेरों की औलाद हैं और जब शेर सब दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं, घुराते नहीं, गिद्धड़ घुराए। अपनी आवाज तो पाकिस्तान तक जाना चाहिए, पता चलना चाहिए आज वो शेर है। अरे वो पाकिस्तानी सोए फौजियों की गर्दन काटने वाले लोग, मैं भली बात की फौजी भाइयों के अंदर उधर जाता हूँ तो कई बार उनकी दर्द और उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वहां तक तो आवाज पहुंचा। बोले भारत माता की जय। से मैं आता हूं, नाथ संप्रदाय के आचार्य गोरक्षनाथ ने अपनी गोरक्षवाणी में स्पष्ट रूप से एक बात कही है। उन्होंने कहा कि नशा छोड़िए। वेद ने कहा अक्षरमा दिव्य, जुआ मत खेलिए, जुआ छोड़िए। और सिद्ध सरपटनाथ जी ने कहा एक श्वेत पटा, एक पीत पटा, एक लंब जने तिलक ठटा, तिन जाना नहीं तिन उल्टी गटा, चलपट सगले स्वांग नटा। ये समाज पाखंडों, ढोंग और आडंबरों, अंधविश्वासों और नशाखोरी के कारण जो गर्त में जा रहा है, हमारे महापुरुषों ने इसके लिए पहले ही हम सब लोगों को आगाह करने का कार्य किया। सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज एक उज्ज्वल नाथ संप्रदाय के प्रेरक प्रसंग रहे। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने समाज को नशाखोरी से बचाने का जो काम किया, उसी अनुरूप आचार्य कबीर जी ने भी नशाखोरी से बचाने के लिए समाज को बेहतर भरसक कर उन्होंने प्रयास किया। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा आफू खाए भांगे भस्काए, कि जो अफीम खाता है, भांग का भक्षण करता है, तब में अकल कहाँ से आए, यानी उनमें बुद्धि कहाँ से आएगी। आफू खाए भांगी भस्काए, तब में अकल कहाँ से आए। चढ़ता पित्त उतरता बाए, तांते गोरक्ष व्यसन मिटाए। मैं गोरक्ष योगी, गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मैं गोरक्ष योगी। हे समाज वालों, तुम्हें इस बात का उद्घोष करते हुए कहता हूं कि अगर अफीम खाओगे, भांग का नशा करोगे, तो तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल सुसुप्त हो जाएगी। कहां से बुद्धि प्राप्त करोगे? तुम्हारे शरीर के अंदर कभी पित्त उछलेंगे, कभी बाय और वादी निवास करेंगे। इसलिए मैं गोरक्षनाथ तुम्हें कहता हूं कि व्यसन को मिटा दो, नशाखोरी को मिटा दो। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके अंदर इसी चेतना को देखने का सदा के लिए अपने आप को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जागरूक रहेंगे और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे। एक बार मेरे साथ हम सब मिलकर के, अभी एक वही थी ना यहाँ, आगे हाथ करके प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा मैं कराता हूँ, सारे खड़े हो, आप भी खड़े हो।